सिद्ध भगवान कहाँ रहते हैं? दूर से बोलो। सिद्धालय, सिद्धशिला। और सिद्धशिला कहाँ पर है? कौन से लोग? कौन से लोग? ऊर्ध्व लोक के अग्रभाग में विराजमान हैं। और हम सभी को कहाँ जाना है? कहाँ? नहीं कहाँ है? सिद्धशिला ऊर्ध्व लोक जाना है, ठीक है ना? तो सबके हाथ कहाँ होना चाहिए? दोनों हाथ कहाँ होना चाहिए? ऊपर होना चाहिए, ठीक है ना? बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोले आदिनाथ भगवान की जय। बोले चिंतामणि पारसनाथ भगवान की जय। शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय। परम पूज्य आचार्य भगवत गुरुदेव व्यासाचार्य जी महाराज की जय। परम पूज्य पट्टाचार्य आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवत कुंद भगवान की अहिंसामय विश्व धर्म की तीर्थराज संवेद शिखर की। आज हम सभी उत्तर प्रदेश की धर्म नगरी झांसी दीन दयाल नगर पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी खिली वो ही वाणी जिनवाणी के रूप में हमें प्राप्त है। हमारे
सभी प्राचीन पुरातन आचार्यों का हम सभी पर बड़ा उपकार रहा। उन्होंने जो तीर्थंकर की जो वाणी थी, उस वाणी को हमारे लिए लिपिबद्ध करके हम सभी को उन्होंने प्रदान किया है। आज वह शास्त्रों के रूप में, आगम के रूप में, ग्रंथों के रूप में हमारे सामने उपस्थित हैं। उन ग्रंथों में पूरी जनवाणी का, जनागम का सार है और उन आचार्यों में आचार्य कुंद स्वामी का और उनकी हमारा विशेष जो है उपकार रहा है, जिन्होंने अपनी लेखनी के माध्यम से, अपने चिंतन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से अनेक जो है हमें ग्रंथ दिए। 84 पहाड़ लिपिबद्ध किए हुए और 84 पहाड़ में एक रहनसार ग्रंथ है और उस रहनसार ग्रंथ अपने आप में बहुत श्रेष्ठ ग्रंथ है, जिसमें श्रावक और मुनियों की चर्या के बारे में बताया गया है। क्या बताया गया है? बोले श्रावक और मुनियों की चर्या, एक साथ दोनों का वर्णन। श्रावक कौन है, मुनि कौन है, क्या उनके लक्षण हैं, क्या उनके कर्तव्य हैं, क्या उनके जो धर्म है, क्या उनके मूल गुण है, क्या व्रत आदि हैं, उनका वर्णन उन्होंने जो है रहनसार ग्रंथ में उल्लेख किया है। और उसी रहनसार ग्रंथ पर जो है परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव विराट सागर जी महामनिराज ने आचार्य कुंद के महान ग्रंथों पर जो है संस्कृत टीका को जो है लिखा। ऐसे पूज्य गुरुदेव आचार्य से विराट सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने रहनसार ग्रंथ पर रत्नात्रय वर्धनी जो है टीका लिखी है। ऐसा वह ग्रंथ जहां पर 11 नंबर की गाथा में यहाँ बताया कि श्रावक कौन हो सकता है और मुनि कौन हो सकता है। तो बोले जो श्रावक धर्म का पालन करे वो श्रावक है, और जो मुनि धर्म का जो है पालन करे वो मुनि। अब श्रावक का धर्म क्या है? श्रावक का धर्म क्या है? तो उसका उन्होंने व्याख्यान किया है 11वें नंबर की गाथा। दानम पूजम मुखम श्रावय धम्मो। क्या? दान देना, पूजन करना एक श्रावक का धर्म है। इसके बिना वह श्रावक नहीं है। दान और पूजा, इस दो धर्म है। ये दो धर्म का पालन करते हैं तो श्रावक हैं, और दो का पालन नहीं करते हैं तो वह श्रावक। तो बोले मुनि कौन है? श्रावक का तो बता दिया, मुनि कौन है? बोले झैणम यति धम्मो। जो ध्यान और अध्ययन ये दो कार्य कर रहे, इन दो धर्म का पालन कर रहे हैं, वो ही मेरा शोभा को प्राप्त है। अन्यथा वह शोभा को प्राप्त नहीं, पूजनी बंदनी नहीं है। ध्यान और अध्ययन, ध्यान और अध्ययन। आचार्य पुष्पदंत भूतबली भगवान ने जो है धवला पुस्तक 13 में खंड 5 भाग 5 सूत्र 26 में
गाथा 54-55 आदि में बताया है। क्या हाथ जोड़ लीजिएगा। आगम उपदेशाणाम निसर्गदोजम जिणम पणियाणम भावाणम सद्दयनम धम्म झानम तल्लिंगम। बोले आगम उपदेश जिनागम के अनुसार निसर्गता जो जैन भगवान के द्वारा जो कथित है, ऐसे उन पदार्थों पर श्रद्धान करना यह धर्म ध्यान का चिन्ह है। ध्यान चैनम बोले जो ध्यान करना और अध्ययन करना, ये उन्हीं का धर्म है। ध्यान क्या है? तो ध्यान क्या है? तो बोले जो ध्यान जो है, वैसे तो चित्त को एकाग्र कर देना ही ध्यान है। मनन वचन काया की चंचलता को रोक देना ही ध्यान है। और ये ध्यान कौन कर सकता है? ध्यान कौन कर सकता है? बोले सामान्य ध्यान तो कोई भी कर सकता है, कोई भी व्यक्ति ध्यान कर सकता है, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे वो त्रियंच हो, देव हो, नारद, कोई भी। क्योंकि हमारे यहाँ जो है 4 प्रकार के ध्यान के आत्मा यूं कहे कि जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार के ध्यान कहे हैं, एक शुभ ध्यान और एक अशुभ ध्यान। अशुभ ध्यान तो कोई भी कर सकता है, लेकिन शुभ ध्यान जो है, शुभ ध्यान कौन करे? जो सम्यक दृष्टि जीव है, सम्यक ज्ञानी जीव है, सम्यक चारित्रवान रत्नात्रय का धारी है, वो ही सम्यक ध्यान कर सकता है, शुभ ध्यान कर सकता है। अशुभ ध्यान व्यक्ति अनादि काल से करता आ रहा है, और यही कारण है कि व्यक्ति संसार में भटक। आप घर में बैठे हैं, आरम सारम आदि कर रहे हैं, टीवी आदि देख रहे हैं, मोबाइल आदि चला रहे हैं, और भी अनेक प्रकार के कार्य कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है? क्या हो रहा है उसमें? वह उसमें जो है अशुभ ध्यान हो रहा है। क्या हो रहा है? अशुभ ध्यान। इष्ट का वियोग हो गया, अब दुखी हो गए। इष्ट वस्तु का जो है वियोग है, गुम गई, टूट गई, फूट गई, या मतलब नष्ट हो गई, आप दुखी हो गए। अनिष्ट का सहयोग हो गया, अनिष्ट का सहयोग, जिसे अब नहीं चाहते वो आपको मिल गया, जिसको आप पसंद नहीं करते वो सामने आ गया, जो आपको पसंद नहीं है वो आपके सामने आ गया। तो क्या हो गया? अब कैसे दूर हो उसका हम सोच रहे। अनिष्ट सहयोग, अथवा किसी प्रकार की कोई पीड़ा हो गई, अब हाय हाय चिल्ला रहे हैं, कूल रहे, बुला रहे हैं, माता पिता आदि की चीख रहे, ओ भगवान, ओ आपने बधाई दे, ओ भगवान आदि अनेक प्रकार से आप क्या कर रहे हैं? रात पीड़ा कैसे दूर, क्या हो, कैसे लगे हो निदान, अथवा रात व्यक्ति हमें भगवान ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, मैं ऐसा बन जाऊं, मेरा ये हो जाए, मेरा हो जाए, ऐसा जो है मैं ऐसा प्राप्त करूं, ये लाभ हो, ये लाभ हो। ये सब क्या है? निदान, हिंसा रंदी, वृषा रंदी, चौड़े रंदी, परिग्रह रंदी, ये क्या है? रौद्र ध्यान। हर समय में रौद्र क्रोध आदि से सहज भाव होते हैं। ये जो क्या है? अशुभ ध्यान है। ये 8 ध्यान लगभग अनवरत करता रहता है, और इनसे अशुभ आश्रय होता है, अशुभ गति की प्राप्ति होती है, दुर्गति की प्राप्ति। इसलिए हमें क्या करना है? इनसे बचना है। धर्म ध्यान और शुक्र ध्यान में अग्रसर। धर्म ध्यान परंपरा से
मोक्ष का कारण है और शुक्ल ज्ञान साक्षात मोक्ष का कारण है। ये पंचम काल है और पंचम काल में हीन सैनन है। उत्तम द्रव्य, उत्तम क्षेत्र, उत्तम काल, उत्तम भाव, उत्तम भाव आदि में प्राप्त नहीं हो पाता है, इसलिए वह जो है उत्तम क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए पंचम काल में शुक्ल ध्यान नहीं होता है, तो पंचम काल में क्या होता है? धर्म ध्यान। क्या होता है? धर्म ध्यान। और धर्म ध्यान में सबसे बड़ा धर्म ध्यान क्या? आज्ञा विजय धर्म ध्यान। क्या है? आज्ञा विजय नाम का धर्म ध्यान है। जो जिनेंद्र भगवान की आज्ञा है, जो गुरु की आज्ञा है, जो जिनवाणी की आज्ञा है, उसको स्वीकार करना। देखा ना? आगम उपदेश जिनाज्ञा। आगम, आगम जानते क्या है? आगम किसे कहते हैं? जिनवाणी बोले आगम 3 शब्द से बना है। आगम 3 शब्द है, आ, गा और मा। आ से आप्त, अरहंत। क्या? आ से आप्त अरहंत। आप और आप कौन है? तो आज तो वो हैं जो 18 दोषों से रहित हैं। आपते नोचिन दोष हैं, आपते नोचिन दोष हैं। जो सच्चे आप होते हैं वो नियम से 18 दोषों से 18 दोष मुख्य रूप से जो है 2 दोष हैं, और 2 दोषों में ही 18 समाहित है। वो दिन रात आप और हम करते रहते हैं। क्या करते हैं? राग और द्वेष। दिन रात राग द्वेष से हम जो है युक्त रहते हैं। या तो राग करते हैं, द्वेष करते हैं, द्वेष करते हैं, राग। हमारे परिवार जन हैं, इष्ट जन हैं, चाहे वो और इष्ट वस्तु है, उससे हम राग करते हैं। और जो हमारे शत्रुजन हैं, बैरुजन हैं, या जो अनिष्ट लोग हैं, अनिष्ट वस्तु हैं, उनसे हम क्या करते हैं? और जिनसे हम राग करते हैं तो हम क्या चाहते हैं? वो सब हमारे पास है, निकट में। और जिनसे हम द्वेष करते हैं उनसे क्या चाहते हैं? ये सब दूर हो जाए। ऐसा तो राग द्वेष। और राग द्वेष ये क्या है अम्मा? ये राग द्वेष जो है वो मथानी की तरह है। मठा भाया आपने तो खूब भाया होगा, हैं? अब नहीं भागे, ये तो अब तो मिक्सी वाला काम आ गया। अन्यथा पहले की माता है अम्मा लोग क्या कहती? मठा भाती थी। आज आप मठा नहीं भाते, बहुत सी क्रियाएं नहीं करते हैं, इसलिए आपको पार्क में जाना पड़ता है। इसलिए योगा करने। और पहले सहज हमारी सारी क्रिया होती थी। घर गृहस्थी की जितनी भी क्रिया होती थी, चाहे वो चक्रासन हो, हैं? समझ गया ना? चाहे जो है ये सब क्या है? ये सब जितनी भी चीजें हैं वो हमारे पहले घर गृहस्थी के कालों में हो जाती थी। मठा भाने तो एक्सरसाइज हो रही है। घर को क्या बोलते हैं? मूसर से कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? एक्सरसाइज हो रही है। कपड़े धो रहे हैं तो भी हमारी एक्सरसाइज हो रही है। हर जो है पोछा लगा रहे तो भी एक्सरसाइज हो रही है। हर चीज में जो है एक्सरसाइज, योगा होता है। लेकिन अब वो हमने सारी चीज बंद कर दी, इसलिए हमें अलग से करना।
तो मैं बता रहा मठा बांधते थे तो क्या होता था उसमें एक रस्सी बनती थी और एक खुलती थी। तो राग करोगे तो क्या होगा, बंद होगा, देश करोगे तो भी बंद होगा। इसलिए जिनागम की आज्ञा क्या है, तीर्थंकर भगवान की आज्ञा क्या है, राग करना है ना द्वेष करना है, शाम भाव रखना है। शाम भाव, चाहे वो शत्रु हो चाहे वो मित्र हो, चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, दोनों से साम भाव रखना है। इसलिए पढ़ते ना ग्रंथों में शास्त्र में क्या, अर्घा उतारन असी प्रहारन में सदा समता रखे। बोले आगे चढ़ा रहे हो, कोई आपकी पूजा कर रहा है तो उसमें खुश नहीं हो जाना, और कोई यदि आपकी जो है 80 प्रहारन 80 से प्रहार कर रहा है तो उसमें आप कुपित नहीं हो जाना। आपकी कोई स्तुति कर रहा है, फूल नहीं जाना, अंतर तरह में फूल जाते हो, कुप्पा हो जाते हो, कुप्पा हो जाते हो। एक महिला बहुत रास्ते में खूब सो रही थी, क्यों, बोले हमें बचपन की याद आ रही। क्या बोले, बचपन की याद आ रही, कुमारेपन की याद आ रही। बोले क्यों, क्योंकि बचपन में ऐसे हम बिहार कराते थे, लेकिन अब नहीं करा पाते, क्योंकि अब घर गृहस्थी में फंस गए, मकड़ी के जाल में फंस गए। चलो मैंने कोई बात, अच्छी बात, पुरानी बातें याद करके खूब खुश हो रही, और आज यदि खुश हो रही है तो आगे इसको करते रहना तो खुश होती रहेगी, द्वारा नहीं उसमें फंस जाना। जब भी मौका मिले तो बिहार आदि आहार आदि में खुश हो जाना, क्योंकि ये खुशी ऐसी खुशी है वो हमें दुनिया के अन्य किसी काम में खुशी नहीं मिल सकती। तो मैं क्या बोला था, ना राग करना है ना ही किसी से द्वेष करना है। ये आगम की आज्ञा है, उस आगम की आज्ञा का पालन करना है। तो मैं बता रहा आगम, आगम क्या है, माने आप्त के द्वारा जो कहा गया, अनंत भगवान के दो जो कहा गया वो आगते हैं, और आप्त जो होते हैं वो 18 दोषों से रहित होते हैं, राग देश से रहित होते हैं, वो आप्त होते हैं। गा से गणधर, गणधर के जो द्वारा गूथा गया है, क्या, जो गणधरों के द्वारा गूथा गया है, और मुनियों के द्वारा जो लिपिबद्ध किया गया है, लिखा गया है, ऐसा वह आगम है। क्या है, ऐसा आगम है। और संत जन, भगवान गुरुजन जो है, जब भी उपदेश देते हैं तो आगम का उपदेश देते हैं। क्या होते हैं, आगम का उपदेश। जिनाज्ञा, जो जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है उसको ही आपको बताते हैं। जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है कि हमें राग नहीं करना है, द्वेष नहीं करना है, किसी से ईर्ष्या नहीं करना है, किसी से मत्सर नहीं करना है, सबसे क्या करना है, प्रेम करना है, सबके प्रति वात्सल भाव रखना है, सबके प्रति करुणा के भाव रखना है। बुढ़ी जनों को देख हृदय में मेरे प्रेम, ऐसे भाव होना चाहिए। दीन दुखी जीवों के देख उनमें जो है करुणा सुन रहे, ऐसे जो है जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा है, ऐसे आगम की आज्ञा है, उस आज्ञा का मैं पालन करना है। और जो भगवान की आज्ञा का पालन करता है उसको वह सम्यक श्रद्धान होता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। जो आज भगवंतों ने 7 तत्व कहे हैं, क्या कहे हैं, 7 तत्व। उन 7 तत्वों पर जो तत्वों का जो वास्तविक स्वरूप है उस पर जो है तत्व और अर्थों की श्रद्धान करना, वो तत्वार्थ श्रद्धा है। और उस तत्वार्थ के श्रद्धान पर ही सम्यक दर्शन
होता है। तो ऐसे उन 7 तत्वों पर श्रद्धा करना। और वो 7 तत्व कौन से हैं? खड़े होके बोलो, बोलो बोलो। बहुत बड़े। ये जो 7 तत्व हैं, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निद्रा, मोक्ष। आप कौन हो? जीव है। और ये क्या चीज है? अजीब है। ठीक है ना, हम सभी जीव हैं और ये जो है अजीब है। और जो यहाँ लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या है हो रहा है? एक आश्रय हो रहा है। और सब आकर के यहाँ बैठ गए। स्त्री बैठी, पुरुष बैठी, बच्ची बैठी, महिला बैठी, पुरुष बैठे, बुजुर्ग बैठे, सब। तो ये क्या हो गया? बंद हो गया। और जब बंद हो गया, पूरा भर गया, तो हमने क्या कर दिया? उसको गेट बंद कर दिया। जाते ना, जब सिनेमा हॉल में जाते हो तो क्या करते हो? सिनेमा हॉल में जाते हो ना, तो लोग आते 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 आते, जब सीट फुल हो जाती है, फुल हाउस, तो वो बंद कर दिया। बंद कर दिया तो क्या हो गया? शंबर हो गया। और पिक्चर खत्म हो गई। और लोग धीरे धीरे जा रहे हैं, निकल रहे हैं, प्रवचन समाप्त हो गए। धीरे धीरे लोग जा रहे हैं, क्या हो गया? निर्जन, सारा हॉल खाली हो गया। क्या हो गया? तो मोक्ष हो गया। हो गया नहीं? तो ऐसे उन 7 तत्वों पर जो है क्या करना? श्रद्धा करना। और इन 7 तत्व में पुण्य पाप और जोड़ दो तो कितने हो गए? 9 द्रव्य नहीं, पदार्थ। 9 पदार्थ हो जाते हैं। अच्छे द्रव्य होती है, जीव, अजीव, धन, अधन, आकाश और काल। ये जो 6 द्रव्य है, इन 6 द्रव्यों पर जो है श्रद्धा करना। ये क्या है? ये धर्म ध्यान का चिन्ह है, पहचान। जो ऐसा करते, जो जिनेंद्र भगवान की आगम को जानता है, आगम को पढ़ता है, उपदेशों को सुनता है, जो जिन आज्ञा को जो है स्नान करता है, पालन करता है, सच्ची पदार्थों पर श्रद्धा करता है, वह मतलब क्या है? वह धर्म ध्यान कर रहा है। क्या कर रहा है? वो धर्म ध्यानी है। यही सबसे बड़ा चिन्ह है। बोले धर्मात्मा कौन है? जो जिनेंद्र भगवान को मानता वही तो धर्मात्मा है। और जो धर्मात्मा को ना माने वो धर्मात्मा। बोले धर्म कब तक चलेगा? धर्म कब तक चलेगा? तो आचार्य समंतबद्ध स्वामी ने रत्नगढ़ साहब का चार का नाम धर्मो धार्म के बिना। जब तक जो है धर्मात्मा है तब तक धर्म है, जब तक धर्म है तब तक धर्मात्मा। दोनों एक दूसरे के पूरक है। धर्म रहेगा तो धर्मात्मा रहेगा, धर्मात्मा रहेगा धर्म रहेगा। तो ये धर्म ध्यान की जो है चिन्ह है। ऐसे वह धर्म ध्यान में हमें लीन होना है। वो ही सच्चा धर्मात्मा है, चाहे वो साधु हो और चाहे साधु हो। क्योंकि दोनों का लक्ष्य क्या है? मोक्ष की प्राप्ति करना। वो बात अलग है। मुराद जो है साक्षात मोक्ष के कारण है और श्रावक परंपरा से मोक्ष, साक्षात मोक्ष का मुराद है और श्रावक परंपरा से मोक्ष माने। आचार्य भगवान पुष्पदत्त भूतबली उसी जो है सटकन धवला पुष्प में और कह रहे हैं क्या? जिन साहू गुण कित्तड़ प्रशंसना नाण संपन्ना सुदशील संयम रदा धम्म ध्याने मुने अप्पा। और हम धर्म ध्यान कैसे कर सकते हैं? धर्म ध्यान कैसे कर सकते हैं? बोले जिनेंद्र और साधु के गुणों का कीर्तन। अब आपके लिए कभी भी यदि आपको धर्मात्मा की पहचान करना है कि कौन
जिनेंद्र भगवान को मान रहा है, उनके दर्शन पूजन कर रहा है, वो धर्मात्मा है। और जो जिनेंद्र भगवानों की निंदा कर रहा है, उनकी अवहेलना कर रहा है, तो वो धर्मात्मा नहीं। जो भगवान की स्तुति कर रहा है, उनका गुणगान कर रहा है, उनकी आराधना कर रहा है, भक्ति कर रहा है, वो धर्मात्मा है। और जो सफेद शादी क्रिया नहीं कर रहा है, अभी तो विपरीत क्रिया कर रहा है, तो वो धर्मात्मा नहीं। जो साधुओं के गुणों का कीर्तन कर रहा है, जो हमारे सच्चे साधु हैं, क्या है? सच्चे साधु। उन सच्चे साधुओं का जो कीर्तन कर रहा है, स्तुति कर रहा है, गुणगान कर रहा है, कभी भी जीवन में सच्चे साधुओं की कभी निंदा नहीं करनी, निंदा नहीं करनी। क्योंकि जो भगवानों की जो है स्तुति कर लेता है, गुणगान कर लेता है, तो कहते हैं वो चंगा हो जाता है। क्या करता है? जो भक्ति कर लेता है, गुणगान कर लेता है, स्तुति कर लेता है, वो चंगा हो जाता है। और जो साधुओं की निंदा, अनादर, तिरस्कार कर देता है, वो विभंगा हो जाता है, अनेक प्रकार के दुखों से ग्रसित हो जाता है, दुर्गति का पात्र हो जाता है। तो इसलिए कभी भी हमें क्या करना है? देव शास्त्र गुरु की जो है, देव शास्त्र गुरु की कभी भी निंदा आदि, अनादर, तिरस्कार आदि नहीं करना। जब भी करो उनकी स्तुति, वंदना, आदर, सत्कार का करिए, प्रशंसा करना। क्या करिए? करना है तो मुख से उनकी प्रशंसा करना, लेकिन इस मुख से कभी निंदा नहीं करना, निंदा नहीं। अंधा प्रथमारियों उठा के देखिए, जिन जिन लोगों ने उनकी अनादर किया, उनकी निंदा की, उन सबको दुर्गति के पात्र हुए, चाहे वो राजा सैनिक ही क्यों ना हो, चाहे वो श्रीपाल आदि क्यों ना हो, और भी अनेक प्रकार की जो है महिलाएं पुरुष हुई जिन्होंने जो है मुनिराज की स्तुति निंदा की, उनकी जो है बुराई की, आलोचना की, और उसका सीता आदि उन्होंने कितने दुख भोगे। तो जब भी करो प्रशंसा करो, अन्यथा मौन रहो। क्या करो? मौन रहो, तो पाप से बच जाओगे, अशुभ से बच जाओगे, दुर्गति से बच जाओगे, खोटे ध्यान से विनय करना। क्या करना? देव शास्त्र गुरु का कीर्तन करना, उनकी प्रशंसा करना, उनकी विनय करना। ऐसा नहीं कि मुनिराज आ रहे हैं, हाथ बांध के खड़े हुए, मुंह फेर लिया, हैं? कभी नहीं। जब भी हो विनय कीजिए। विनयो मोक्ष द्वारम। क्या? विनयो मोक्ष द्वारम, विनय मोक्ष का द्वार है। जब तक विनयशील नहीं होगे, विनय संपन्नता, 16 काल भावना में एक विनय जो है, क्या संपन्नता एक है भावना है, इसको भाने से तीर्थंकर आदि गुजरती है। भगवान की विनय कर दे, गुरु की विनय कर दे, से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। विनयम विद्या ददाति। स्कूल में देखते ना, स्कूलों में क्या होता है? सूत्र लिखे होते हैं, विनयम विद्या ददाति, विनय से हमें विद्या की प्राप्ति होती है। पुराने जमाने में व्यक्ति पानी लेने जाता था, पानी को प्राप्त करना चाहता तो क्या करता था? पहले कुआं होते थे। क्या होते थे? कुआं। और कुआं से पानी लेने जाता था तो क्या करता था? बाल्टी को कुएं में डालता था और उसको झुकाता था, जितनी झुक जाती उतनी बाल्टी भर जाती। उसी प्रकार हम भी चाहते कि हमारी बाल्टी आत्मा रूप भरे, गुणों से भरे, अच्छाइयों से भरे, तो उसके लिए हमें भी क्या होगा? झुकना पड़ेगा। है? आज यदि हम जो है कुआं से प्रयोग नहीं करते, नल का प्रयोग करते हैं, नल का पानी प्रयोग करते हैं,
या हैंडपंप आदि जो भी कुछ लेते हैं, तो उस हैंडपंप या नल के पानी को भी प्रयोग करते समय हमें नल के ऊपर हम बाल्टी रखेंगे तो क्या भर जाएगी? हैं? हैंडपंप के ऊपर रखेंगे तो भर पाएगी क्या? जब तक नल के नीचे पानी क्या नल के नीचे बाल्टी नहीं रखोगे, तब बर्तन नहीं रखोगे, तब तक भरने वाला नहीं है। पहले के लोग खूब से पानी पीते थे, ऐसे हैं पीते थे ना, तभी वो पी पाते थे। आज जो है बोतल से पी रहे हैं, तो भी बोतल को तो झुकानी पड़ती है। बोतल ना झुकाओ हैं तो क्या पानी पी लोगे? क्या नहीं पी पाओगे। तो झुकना, बोले विनय, विनय संपन्न, विनय करोगे देव साधोगी तो भर जाओगे। इसलिए हमारे यहाँ देखा, आप लोग देखते हैं प्राचीन हमारे जो मंदिर हुआ करते थे, कैसे होते थे? बोले विशाल विशाल मंदिर हुआ करते थे, विशाल विशाल मंदिर हुआ करते थे, लेकिन उनका दरवाजा छोटा। क्यों? क्या कारण? क्या कोई पैसे कम ले जाते थे? हैं? वह एक भी हमारे संदेश देता था कि हम जो है देव साज गुरु के पास जा रहे हैं, त्रिलोकीनाथ के पास जा रहे हैं, ईश्वर के पास जा रहे हैं, जो सभी गुणों से संपन्न है। ऐसे गुणों ईश्वर के पास जा रहे हैं, सब रिद्धि सिद्धि से संपन्न ऐसे गुणवान के पास जा रहे हैं। तो अकड़ के नहीं जाना, कैसे जाना? झुक करके जाना, क्योंकि अकड़ जो है वो मुर्दे की पहचान होती है। अकड़ मुर्दे की पहचान होती है, और झुकना जो है इंसान की पहचान होती है, ज्ञानी की जो है पहचान होती है, भक्त की पहचान होती है। इसलिए विनय, इसलिए हम मंदिर में जाते हैं तो क्या कहते हैं? झुकते। मंदिर में प्रवेश करते झुकते हैं। हमारे यहाँ नमस्कार करने की जो है विधि है, नमस्कार कीजिए, झुकिए। और एक कारण है कि बोलते भगवान के सामने, गुरु के सामने जनवाने के बाद झुकिए, नमस्कार कीजिए। और उसके लिए खड़े खड़े नमस्कार नहीं करना है। बोले हमारे यहाँ नमस्कार के पंचांग, षष्टांग, अष्टांग, सर्वांग आदि नमस्कार किया है। ये 6 फुट का 5.5 फुट का शरीर को झुकाइए, बैठ जाइए, पैर को झुकाइए, हाथ को झुकाइए, सिर को झुकाइए, कमर को सब झुका लीजिए। जितना झुक जाओगे उतना भर जाओगे। तो इसलिए विनय करना। और श्रावक है, और श्रावक क्या करता है? श्रावक क्या करता है? दान संपन्नता। श्रावक जो है परिग्रह से सहित है, आरंभ सारंभ करता है, दिन रात पाप करता है। और पाप को धोने के लिए हमें क्या करना है? दान करना है। क्या करना है? दान, पूजा दान करना है। बोले आप जो है परिग्रह से सहित है, वस्त्र से सहित है, और जब वस्त्र गंदा हो जाता है तो क्या करते हैं महिलाओं? जब वस्त्र गंदा हो जाता तो क्या करते हो? धोती हो। किससे धोती हो? हैं? साबुन अकेले से नहीं धुल सकता, कभी भी ध्यान रखना। मेन जो है पानी का होना आवश्यक है। साबुन तो कितना कंट्रोल रख लेना, रगड़ दे लेना, साफ नहीं होने वाला। जब तक पानी भी लगेगा तब तक साफ। तो मेन जो है पानी से धुलता है। क्या? गंदा कपड़े को धोना है तो पानी से धुलेगा। उसी प्रकार हमने जीवन में अनेक प्रकार के पाप कर रखे हैं, आरंभ सारंभ करते हैं, तो इससे हमारी आत्मा अशुद्ध हुई, गंदी हुई है। उसको धोने के लिए क्या करना है? दानम पूजम मुखम सावय धम्मो, दान देना है। दान ही एक ऐसा पानी है, पूजा ही ऐसा पानी जिससे वह सारे पाप
धुल जाते हैं। इसलिए श्रावक को दान संपन्न होना चाहिए, प्रतिदिन जो है दान देते रहना चाहिए। आपको पता है मुनिराज का 23 घंटे तक हाथ ऊपर रहता है। क्या रहता है? दान हमेशा हाथ ऊपर रहता है, तो हमारे लिए आशीर्वाद देते रहते हैं, लेकिन 1 घंटे के लिए हाथ नीचे हो जाता है। तुम्हारा 23 घंटे हाथ नीचे होता है, क्योंकि आओ लाओ लाओ करते रहते हो, तो हाथ नीचे रहता है 23 घंटे, लेकिन 1 घंटे के लिए हाथ तुम्हारा ऊपर हो जाता है। दीनदयाल नगर वालों है क्या होता है? 1 घंटे के लिए तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाता है। आज तुम्हारा हाथ ऊपर हो जाए अभी 1 घंटे है। जब मुनिराज आहार लेंगे तो उस समय और तुम दोगे, जो देगा उसके ही हाथ ऊपर होंगे और जो लेगा उसके नीचे होंगे। तो इसलिए क्या करना है? आज आपको मौका मिला है बाबा, उसका मौके का लाभ ले लेना। आज हाथ अपना ऊपर कर लेना। तो दान संपन्न होना चाहिए और शुद्ध शील संयम में रत होना। क्या शुद्ध? अभी महिलाएं शास्त्र भेंट कर रही थी, केवल शास्त्र भेंट करने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा। क्या शास्त्र जो है भेंट करने से ज्ञान नहीं बढ़ेगा? आप कितनी शास्त्र भेंट कर देना, लेकिन जब तक जो है शास्त्र पढ़ोगे नहीं, क्या जब तक शास्त्र पढ़ोगे नहीं अथवा सुनोगे नहीं, तब तक ज्ञान बढ़ने वाला नहीं है। इसलिए मैं जो है प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक श्रावक श्राविकाओं को, प्रत्येक साधु गणों के लिए स्वाध्याय परमम तपः, स्वाध्याय को करते रहना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए। और केवल पढ़ना ही नहीं, उसको आत्मसात करना चाहिए, चर्या में जो है आ जाना चाहिए। भले थोड़ा सा ग्रहण करें, लेकिन वो चर्या में हमारा चरितार्थ हो, तभी हुआ हमारा स्वाध्याय। तो शुद्ध में लीन हो। जो शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान हमें किससे मिलता है? जनवाणी से मिलता है, गुरुओं से मिलता है। ऐसे शुद्ध ज्ञान को प्राप्त करें, उसका अभ्यास करें, और शुद्ध ज्ञान के माध्यम से ही आगे हमें केवल ज्ञान की प्राप्ति भी होती है। और जिसको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, वही जो है सिद्ध शिला में जाकर के विराजमान होता है। जब तक जो है केवल ज्ञान नहीं होगा, तब तक जो है आपको जो है मोक्ष की प्राप्ति होने वाली नहीं है। तो शुद्ध में लीन होइए और शील का पालन कीजिए। शील का पालन बोले, जैसे एक किसान होता है और वह किसान अपनी खेत की रक्षा के लिए क्या करता है? चारों तरफ बाड़ लगा लेता है। उसी प्रकार हमें अपनी आत्मा की रक्षा करना है। किससे? इंद्रियों से, विषय भोगों से। तो उसके लिए हमें शील की बाड़ लगाना होगी। मुनिराज 18,000 शील का पालन करते हैं, 84 लाख उत्तर गुणों शीलों का पालन करते हैं। तो श्रावक को भी अपने सप्त शील का पालन करना चाहिए। 4 शिक्षा व्रत और 3 गुण व्रतों का ये जो है क्या है? 5 शील है। 5 3 जो है 4 3 7 शील है। 7 शीलों का पालन करना चाहिए। तो ये शील का पालन कीजिए और शील रूपी बाढ़ होगी तभी संयम क्या है? बोले जो 5 अणुव्रत है या 5 महाव्रत है, 5 अणुव्रत है या 5 महाव्रत है, इनकी रक्षा करना है। तो उस संयम में रत रहिए। श्रावक जो है एक देश संयम का पालन करता है और मुनिराज सकल संयम का पालन करते हैं। ऐसे उस संयम में, शील में, शुद्ध में जो संपन्न होता है, लीन होता है, ये सब जो है धर्मात्मा की पहचान है।
धर्म ध्यान के जो है चिन्ह हैं, धर्मात्मा और धर्म ध्यान की चिन्ह हैं। इन सारी क्रियाओं से हम धर्म ध्यान कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? हम धर्म ध्यान और धर्म ध्यान में लीन होकर के अपनी आत्मा को धर्मात्मा बना सकते हैं, और धर्मात्मा ही एक दिन कौन बनता है? परमात्मा बनती है। हम ऐसी अपनी आत्मा को परमात्मा को प्राप्त करने में धर्म ध्यान करें और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इसी भावना से जय बोलो महावीर भगवान की।